आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जिंदगी की राहों में जब मुश्किलें आती हैं तो अक्सर इंसान बेबस हो जाता है। एक ऐसा ही परिवार जो पिछले कई सालों से गरीबी और बीमारी की दोहरी मार झेल रहा था। परिवार के मुखिया की बीमारी ने उनकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी थीं और बच्चों को भी पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ रहा था। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जगी, एक ऐसी मुहिम जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायियों ने इस जरूरतमंद परिवार को सहारा दिया। यह सिर्फ राशन की मदद नहीं थी, बल्कि एक नया जीवन देने का प्रयास था। उन्हें 25 किलो आटा, चावल, दाल और अन्य जरूरी सामान घर तक पहुंचाया गया। इस मदद से परिवार को न सिर्फ पेट भरने का सहारा मिला, बल्कि उनके बच्चों को भी फिर से स्कूल जाने का मौका मिला। संत रामपाल जी के शिष्यों ने उन तक सिर्फ एक बार की मदद नहीं पहुंचाई, बल्कि मासिक राशन और बच्चों की पढ़ाई में मदद का भी वादा किया। यह मुहिम दर्शाती है कि समाज में इंसानियत अभी भी जिंदा है और एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप भी इस पुण्य कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज़ हरियाणा चैनल की जो टीम है आज पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र में। जो जिरपड़ी गांव है ये जिला कुरुक्षेत्र में आता है और आगे इसमें पड़ता है एक डेरा बाजीगर, जो जहां पे वो असहाय परिवार है जिसको सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे ये जो है एंट्री कर चुके हैं इस गांव में। नमस्कार दर्शकों, अब ये संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी हैं इस गांव तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को सहायता सामग्री प्रदान की जा रही है और उद्देश्य ये है असहाय, निर्धन और ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। ये गांव-गांव में जाके ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार और उनको ये सहायता सामग्री प्रदान की जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है सहायता सामग्री ले जाते हुए आइए मिलते हैं उस परिवार से। जैसा कि देखो दर्शकों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ परिवार का गुजारा करना ही मुश्किल हो जाता है, ऐसे में ऐसी बीमारी का होना उस परिवार के लिए एक अभिशाप का बन जाता है ये बीमारी। अब उस परिवार के अंदर जितने भी परिवार में सदस्य हैं वे सभी अपना गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं और ऐसे में जो है संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में जो है मिले हैं। तो मिलते हैं उस परिवार के मुखिया से और जानते हैं उनकी इस गंभीर परिस्थिति के बारे में। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार की तरफ। और परिवार के पास ये सुरेश जी हैं जो जिनकी उम्र 40 वर्ष है और 4 साल से इनको एक गंभीर बीमारी ने जो है जकड़ रखा है, जिसको डायलिसिस बोलते हैं। तो आइए इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये किस प्रकार अपने परिवार का सहारा बन पा रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, आप किस बीमारी से ग्रस्त हैं? मेरी दोनों किडनियाँ डैमेज हैं और डायलिसिस पे हूँ अभी मैं 3-4 साल से। तो ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल से डायलिसिस हो रही है मेरी। सर, फिर इस बीमारी के चलते अब किस प्रकार परिवार का गुजर बसर कैसे हो पा रहा है? गुजारा करने का तो बस कोई भी साधन है ही नहीं, ऐसे ही बस परेशान होना पड़ रहा है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने
दिया है। देखिए दर्शकों, एक कमाने वाले जो इस ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और आखिरकार उनका एक सहारा, एक ऐसी उम्मीद बन के संत रामपाल जी महाराज जो है, आज संत रामपाल जी महाराज इनको ऐसी उम्मीद के रूप में मिले हैं कि इस परिवार का सहारा बनेंगे। तो बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बहन, अब जो है, जो एक तरह से मैन जो होता है वो बाहर से कमाने वाला होता है, तो बेबे घर का जो गुजर बसर जो कैसे हो पा रहा है अब? वो जिस टाइम तो बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ रिश्तेदार ना करिए मदद कुछ, बस वैसे तो हम परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो बेबे, जो अब ये जो सहारा जो संत रामपाल जी महाराज जी बने हैं, इसमें आपको कैसा फील हुआ, क्या महसूस? अच्छा लगा सर ये देख के। मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे थे, हम मतलब ऐसी बीमारी तो जूझ रहे हैं कि बस कुछ बता नहीं सकते। जिसके साथ बनती उसको ही पता चलता है। मेरे बच्चे मैं नहीं पता है, सुबह स्कूल में जावा, स्कूल की वर्दी निकालना है, उसके बाद काम करने जावा, बस मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। उसके बाद वो 9-10 बजे आवा मेरे बच्चे, जब वो 10-11 बजे स्कूल ना कहीं नींद मिला, सुबह फिर वो 7 बजे उठा फिर स्कूल में जाओ। मेरे बच्चे ना तो बहुत मतलब माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिसके बच्चे अभी खेलने कूदने वाले हैं और वो काम करें। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। बेबे, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो या सहायता भेजी है, इससे कि मैं सारा लगेगा शायद सर इससे मेरा कुछ गुजारा हो जाएगा। मेरे बच्चे ना इसलिए लेट तक काम नहीं करना पड़ेगा। बस ये मैं बीमारी तो जूझ ही रही थी, ठीक है, पर अब मेरे बच्चे नहीं मेरे पर देखे जाते। इतनी लेट तक काम करेंगे, वो सिर्फ किसकी वजह से काम कर रहे कि उनका पापा ठीक होंदा, अपने आप करदा, उनका पेट भरदा कहीं तक भी। आज मेरे बच्चे ने काम करना पड़ रहा है। ठीक है, रामपाल बाबा जी ने मेरा साथ दिया, थोड़ा सारा लगा है। खुशी है मैंने इस बात की कि किसी ने तो मेरा हाथ पकड़ा। चलो मेरा गुजारा, मेरे बच्चे ने काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए किस प्रकार एक उम्मीद की किरण बन के उभरे हैं। ऐसे हमारी माता जी बैठी हैं, इनसे भी थोड़ा वार्तालाप करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, अब जो परिवार की जो स्थिति है, ये किस प्रकार गुजर बसर कर पा रहे हैं? सब के करा ना कोई कमाने वाला, हमारे पर दिहाड़ी मेहनत होती, इसकी टेंशन माम खाट पे बैठे। बच्चे की दुख थोड़ा होता, माँ बाप ने बहुत होता। एक माँ बाप का बच्चे के लिए बड़ा सा नाजुक सा दिल होता। बच्चा मंजे का ला देता माँ बाप ने। मेरे पे सर जी ऐसा नहीं भी मैं 1 कदम 2 किलो बहुत उठा कर चलती हूँ।
बस नुमा यो पेट पालना पड़ रहा थोड़ा सा बस। माता जो संत रामपाल जी महाराज ने अब जो सहायता भेजी है, ये कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है जी, आपका धन्यवाद। माता जी, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई है, धन्यवाद आप संत रामपाल जी महाराज का कीजिए। संत राम महाराज जी का धन्यवाद। आइए दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, इस परिवार के लिए आप क्या क्या सहायता सामग्री लेकर आए हैं, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम अभियान जो चलाया है, उसके तहत यहाँ से कोई निवेदन गया कि हमारे यहाँ कोई बहुत दिक्कत में है परिवार। वक्त यहाँ आए, सर्वे किया, निवेदन किया परमात्मा से। गुरुदेव जी ने कहा भी इनको सामग्री दो, राशन दो, और भी इनकी कोई भी सुविधा में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कोई बीमारी का खर्चा, MRI कराना या कोई भी और भी सब चीज़ का ध्यान रखना, बच्चों की पुस्तक, स्कूल की जो ड्रेस, किसी भी चीज़ का सिलेंडर या कोई भी चीज़, सब का ख्याल रखना। और ये सामान जो हम ये कुछ तो साथ लेके ही आए हैं, ये सामान है परमात्मा की दया से। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। एक पिता को ही अपने बच्चों का तरस आता है, दया आती है, और कोई दया करना नहीं, कोई नहीं साथी स्वार्थ के बिना यहाँ पर। तो हमारे गुरुदेव जी ने ये जो सामान की लिस्ट है, उसमें जैसे आटा है, ये 25 किलो आटा है, ये 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 डब्बे ये दूध के हैं, 2 डब्बे, 2 लीटर सरसों का तेल है, और ये बेसन है चना, काला चना है, 4-5 तरह की दालें हैं, चने की दाल, धुली हुई मूंग की दाल, छिलके वाली दाल, अरहर की दाल, जीरा, धनिया है, अग्नि चाय, ये टाटा की ब्रांडेड टाटा नमक, ये डिटर्जेंट पाउडर है जी, और ये और सारी सामग्री, अचार, साबुन, कपड़े धोने की, नहाने की, ये सारी सामग्री जो है ये लगभग काफ़ी हम लेके आए हैं, जिससे इनका महीना भर चल सकता है ये राशन। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो सर, एक तरह से तो ये रोज़मर्रा की काम आने वाली सभी जो ज़रूरतें हैं वो अभी पूरी कर दी हैं संत रामपाल जी महाराज। इसमें जो इनको बीमारी है, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको क्या सहारा मिलेगा? पूरा जो भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनसे पूछा जाएगा। जो दवाई है, दवाई भी इनको दिलवाएंगे, और कोई भी इनका टेस्ट कराना, कोई एक्सरे, MRI कुछ भी कराना, वो जो डॉक्टर कहेगा वो उसका पूरा, मतलब इसका खर्चे की कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा ने पूरे आदेश दिए हैं कि पूरी गौर से उनका अपना, जैसे हमारा परिवार में अपना हम करते हैं, वैसे ही अपने परिवार मानते हैं। ठीक है, ये सभी एक पिता के बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज, कबीर परमात्मा ये धरती पे आए हुए हैं। तो उसके बाद ये जो राशन है, ये पर्याप्त 1 महीने के लिए। ये जो राशन है ये यहीं तक सीमित है कि इसके बाद आगे कैसे देने, मतलब इनको ज़रूरत पड़ेगी? ये कार्ड है, हम कार्ड देते हैं इनको। इस पे 4 नंबर, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जूम करें कार्ड पे। इस पे ये नंबर है दिए हुए नीचे। तो ये जब भी कोई चीज़ की समस्या होगी, इनको ज़रूरत होगी, घर में कोई भी वस्तु, जैसे और भी सिलेंडर है, कोई दवाई होगी, कोई बच्चों के लिए कोई दिक्कत है, तो ये हमारी सारी ये पूरी करवाई जाएंगी। तो ये हमारे को फ़ोन कर देंगे, हम तुरंत यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
ये कार्ड है, इसमें ये 4 नंबर हैं भाई, ठीक है। किसी भाई फ़ोन कर देना, जब आपको दिक्कत आए तुरंत आएंगे हम। ये नहीं कि 1 महीने के लिए, ये राशन आपको हर महीने दे के जाएंगे, और बीच में भी कोई ज़रूरत होगी वो भी दिया जाएगा। ये बाबे संत जितने भी हैं सबके सामने हैं, कोई मांगने नहीं आता, देने कोई नहीं आता। हाँ जी, ये तो हमने देखा है, मांगने वाले आज तक देखे हैं, देने वाले तो हमने पहली बार एक संत देखा है, जो संत रामपाल जी महाराज। आज इनकी ख्याति जो है पूरे वर्ल्ड में आज फैल चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और कलयुग में सतयुग की जो है शुरुआत कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार के साथ ढाल बन के जो है संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं इस परिवार के सामने। जब भी इस परिवार को किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत अगर इस नीड किसी इस परिवार को होगी, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी पूरा सहयोग करेंगे इस परिवार के साथ। शुरुआत है इस कलयुग में सतयुग की एक शुरुआत जो संत रामपाल जी महाराज ने कर दी। हम हमारी जो एक तुच्छ बुद्धि से हम ये देख पा रहे हैं, हमने जहाँ भी कवरेज करने का जो मौका मिला है, तो हम तो इसको बहुत बड़ा काम मानते हैं। और आप इसको स्टार्टिंग बोलते हो, इससे ये तो हमारी समझ से भी परे हो गया। ये अभी शुरुआत है, अब बहुत कुछ हो रहा है। आपने नहीं देखा होगा, हमारे आश्रम में अब समागम होगा, उसमें आकर के देने कवरेज कीजिए आप। वहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होंगी, ब्लड डोनेट कैंप लगेंगे, और जितनी कुरीतियाँ, बुराइयाँ, नशाखोरी, एक सत्संग के माध्यम से वहाँ परमात्मा की वाणी का प्रकाश होगा, उससे ऑटोमेटिक आत्मा शुद्ध होती है। वहाँ आएंगे, और अन्य कितने भी और काम हैं जिसको क्या क्या गिनवाएं। कुछ ये परमात्मा हमारे गुरुदेव जी, जैसे आंखों का ऑपरेशन कराने कैंप लगता है, और भी अन्य बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो गुरुजी समय समय पर देते रहते हैं। इतनी परमात्मा सुविधा दे रहे हैं अपने बच्चों को। दर्शकों, हमारी जो एसए न्यूज़ हरियाणा की जो टीम है, हमें जो अभी कवरेज करने का जो मौका मिला है, ऐसे में हम एक बार कोरोना टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रमों को क्वारंटाइन करने के लिए सरकार को समर्पित कर दिया था। और कोरोना महामारी के टाइम भी संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ चढ़ कर ज़रूरतमंद परिवारों को सहायता पहुँचाई, और बाढ़ पीड़ितों को भी बहुत ही सहायता संत रामपाल जी महाराज से के द्वारा दी गई। तो ऐसे में कोई भी महामारी, कोई भी मतलब एक तरह से कहा जाए आपदाएं जिस तरह के भी आती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़कर आगे समाज के जो है सहयोगी के रूप में जो है खड़े हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी महान मुहिम ये संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, जो अन्नपूर्णा मुहिम जिसको बोलते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे आज बहुत ही मतलब फैल चुकी है। ये इंडिया में एक जगह नहीं, पूरी जगह पे इसका फैलाव हो चुका है, तो इसको बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे में हम इस ग्राम वासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और धन्य है वो संत, धन्य है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कर रहे हैं। धन्य है ये मुहिम जो ज़रूरतमंद परिवारों को घर घर जा कर के एक भूखों को भोजन देते हैं। तो महान है ऐसे संत, महान है उनके शिष्य, महान है ये मुहिम। दर्शकों, ग्रामवासी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी उनके विचार जानना चाहेंगे हम। नमस्कार बहन जी। हाँ जी, बहुत अच्छा किया जी आपने। बहन जी, आपने मांगने खाड़े वाले तो बहुत देखे होंगे, देने वाला तो पहली बार देखा है। हाँ जी, पहली बार देखा जी आपने, बहुत अच्छा किया बाबा महाराज ने, गुरु संत रामपाल जी महाराज ने किया। बहन ये तो आपको कैसी लगी ये मुहिम? बहुत अच्छी लगी जी, माना बहुत ज़्यादा जी। धन्यवाद आपका बहुत, बाबा जी का जी। सबका सहायता करी आपने, गरीबों के बेचारे की, इनकी बेचारे बीमार रहे करे कराते, बीमार रहा मेरा जेठ ज़्यादा, इनकी बहुत सहायता करी आपने, बहुत अच्छा करा जी। तो दर्शकों, परिवार के आंसू पोंछते हुए और यहाँ खुशियों की एक लहर लेके आए संत रामपाल जी महाराज। पड़ोस वाले और गांव वाले भी बहुत ही खुश हैं इस मुहिम से। तो आगे मिलते हैं किसी ज़रूरतमंद परिवार के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता
तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब